हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब किसी बॉडी पे लगता है तो अपन को पता है कि बॉडी रेस्ट पे ही रहती है, राइट। और काइनेटिक फ्रिक्शन जब किसी बॉडी पे लगता है तो बॉडी मूव कर रही हो सकती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, इसके बारे में अपन कैसे सोच सकते हैं, ये अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं। काफ़ी ट्रिकी है, कई बार इस पे क्वेश्चंस आते हैं और वर्क के बारे में एक बहुत ही शानदार क्वालिटी हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो के एंड तक आप सीख जाओगे कि एग्जैक्टली स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो जीरो होता है या नॉन जीरो होता है, कैसे केस में क्या होता है, वो सब आप सीख जाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो वर्क के इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको ये बोला है कि अब ब्लॉक ऑन ब्लॉक है, 2 ब्लॉक सिस्टम है, ऑलरेडी अपन ने इसके बारे में स्टडी किया है। अब ऊपर वाले जो ब्लॉक है उसमें मैंने बोला 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है। और बोल रहा है ऊपर का जो ब्लॉक है उसके और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.8 अपन को गिवन है, और जो जमीन है, फ्लोर है, वो स्मूथ है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है फॉर 10 सेकेंड्स ऑफ मोशन अपन को स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है। तो इस क्वेश्चन में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इनके बीच में ही लगेगा, या फ्रिक्शन ही है जो वो इन्हीं के बीच में लग सकता है, दोनों ब्लॉक के बीच में, क्योंकि फ्लोर और इसके बीच में तो भाई कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो वहां पे फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता, म्यू जीरो है। तो सबसे पहला गेम अपन को खेलना है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर फ्रिक्शन दिया हो तो भाई एफ मैक्स निकाल लो, राइट। तो अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक के लिए एफ मैक्स निकालूं तो इस पे नीचे लगेगी mg, बोले तो 50 न्यूटन, और इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा तो n की वैल्यू हो जाएगी सीधा सीधा 50। तो यहाँ से आप एफ मैक्स निकाल सकते हो, एफ मैक्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन, म्यू है अपना 0.8 इंटू एन है 50, तो यहाँ से आ जाएगा 40 न्यूटन। तो हमको ये पता लगता है कि जो फ्रिक्शन है वो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में 40 न्यूटन तक लग सकता है। अब मुद्दे की बात ये है कि भाई यहाँ पे ये 5 kg का जो ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग कितनी रही है। तो अपन ने डायलॉग सीखा था, जितना जरूरत उतना लगेगा, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि मैक्सिमम लगे, राइट। तो सबसे पहले हमको सोचना है कि ये दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, वहां से हमको पता लगेगा कि यार फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा। तो सबसे पहले अपन को एफबीडी बनानी चाहिए दोनों ही ब्लॉक्स की, डिफरेंट। तो ऊपर 5 kg वाला ब्लॉक है और नीचे 15 kg वाला ब्लॉक है, राइट। अब अपन को ये पता है ऊपर वाले ब्लॉक पे आपने 20 न्यूटन फोर्स लगाई है, ठीक है। अब इसको रोकने के लिए जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, तो मान लेते कुछ फ्रिक्शन F लग रहा है, बिल्कुल जरूरी नहीं कि मैक्स लगे, हमको अभी नहीं पता है। अच्छा, हमको पता है कि एक्शन रिएक्शन होने वाला है, जितना नीचे वाले ब्लॉक ने ऊपर वाले ब्लॉक को रोकने के लिए फ्रिक्शन लगाया होगा उतना ही ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले पे रिएक्शन के तौर में अपोजिट डायरेक्शन में लगा देगा। तो अपन ने बोला नीचे वाले ब्लॉक ने ऊपर वाले ब्लॉक पे F लगाया पीछे, तो ऊपर वाले ब्लॉक ने नीचे वाले पे लगाया F आगे, ठीक है। एक्शन रिएक्शन है, इक्वल फोर्स होगा। अब अपन को ये समझना है कि नीचे पे जो फ्रिक्शन लग रही है वही तो इस नीचे वाले ब्लॉक को भगाएगा, राइट। तो अपन लिख सकते हैं F बराबर 15 इंटू A, ठीक है। इसके लिए अपन ये लिख सकते हैं क्योंकि फ्रिक्शन इसको भगाएगा, क्योंकि नीचे स्मूथ है, ऑब्वियसली ये भागेगा ही भागेगा। अब इसके बारे में आप सोचो, मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन कुछ A1 है और इस वाले का एक्सेलरेशन कुछ A2 है, तो यहाँ पे अपना A2 आ जाएगा, ओके। अब हमें 5 किलो वाले ब्लॉक की चलने की इक्वेशन लिखनी है, तो मैं लिखूंगा बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स बराबर 5 इंटू A1। अब मुद्दे की बात यह है कि देखो इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो 40 लग सकती है और फोर्स आप लगा रहे हो 20, तो एक इंट्यूशन तो बोल रहा है कि भाई दोनों चिपक के साथ में चल सकते हैं, राइट। तो अगर मैं A1 और A2 को इक्वल बोल दूं तो यहां से आप देखोगे F की वैल्यू बन जाएगी 15A, उसको यहाँ पे लाके रखूंगा तो मुझे A की वैल्यू मिल सकती है। तो अगर मैंने F की वैल्यू 15A इस इक्वेशन में रखा तो ये बन जाएगा 20 माइनस 15A बराबर 5A। तो 15A को राइट साइड कुदाएंगे तो अपन को मिलेगा 20 बराबर 20A। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब हम ये सोच सकते हैं कि यार दोनों ब्लॉक साथ में ही चल रहे होंगे, ठीक है। अब एक्सेलरेशन जब हमको मिल गई, अब एक्सेलरेशन से हमको ये पता लगाना है कि यार 10 सेकेंड्स में कितना चलेगा। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट टाइम, कौन सी इक्वेशन, तो आप बोलोगे सेकंड इक्वेशन लगानी चाहिए। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो आएगी s बराबर ut, रेस्ट से चालू हुआ, प्लस हाफ एक्सेलरेशन है 1 इंटू टाइम का स्क्वायर, तो आ जाएगा 50 मीटर। तो 50 मीटर ये ब्लॉक्स चल देंगे। अब अपने पास मुद्दा ये है कि फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा वो निकालना है, तो सीधा सीधा A की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से आप देखोगे कि फ्रिक्शन की वैल्यू 15 न्यूटन आ जाएगी। तो यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो फ्रिक्शन है रिक्वायर्ड कितनी है, 15 न्यूटन उनको साथ में चलाने के लिए। तो 15 न्यूटन फ्रिक्शन लग जाएगी और दोनों ब्लॉक साथ में चल देंगे, बिल्कुल पॉसिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा एक्सेलरेशन को बराबर मानना कंप्लीटली जस्टिफाइड है, यहाँ पे टेंशन नहीं लेने का। अब मुद्दा ये है कि भाई वर्क डन निकालना है।
तो वर्क डन के लिए आप सोचो 10 सेकेंड्स में ये 50 मीटर चल रहा है, तो अपन बोलेंगे पूरा का पूरा सिस्टम 50 मीटर आगे चल गया। लेकिन अब फ्रिक्शन अपन को किस पे वर्क डन निकालना है, ऊपर वाली ब्लॉक पे। तो ऊपर वाली ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग रही है पीछे और ये चल रहा है आगे 50 मीटर, तो इसका वर्क डन नेगेटिव में आने वाला है। तो अगर मैं वर्क डन को लिखूं तो वर्क डन कैन बी रिटन एज 5 किलो वाले ब्लॉक के लिए, तो उस पर फ्रिक्शन लग रही है 15 पीछे इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया 50 आगे इंटू कॉस 180 लगानी चाहिए। तो यहाँ से आएगा -750 जूल्स। तो देखो यहाँ से हमको समझ में आता है कि भले ही ऊपर वाले ब्लॉक पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, वो चल नहीं रहा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में चल नहीं रहा, नीचे वाले ब्लॉक के रिस्पेक्ट में वो नहीं चल रहा, दोनों चिपक के साथ चल रहे हैं। तो अपन बोलेंगे जो वर्क डन है जमीन के रिस्पेक्ट में आप लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट विल बी -750 जूल्स, क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा पीछे और ये जाएगा आगे, इसलिए इस पे नेगेटिव वर्क होगा। सिमिलरली आप 15 kg वाले पे भी वर्क डन निकाल सकते हो। इस पे फोर्स लगेगी 15 न्यूटन आगे और ये 50 आगे चलेगा 50 मीटर, तो वर्क डन उसमें +750 जूल्स आ जाएगा। तो इंटरेस्टिंग बात सीखने को ये मिलती है कि भले ही स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी को चलने नहीं देता, लेकिन उसका वर्क डन नॉन जीरो हो सकता है, राइट। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप सोचो सेकंड वाले ब्लॉक मतलब नीचे वाले ब्लॉक पे जाके बैठ गए, तो वहां से आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये 5 kg ब्लॉक तो मूव ही नहीं कर रहा। तो अब वर्क डन जो है इस ब्लॉक के फ्रेम से 0 आएगा और ग्राउंड फ्रेम से कोई देखेगा तो उसके लिए -750 आएगा। तो यहां से इंपॉर्टेंट बात सीखने को यह मिलती है कि वर्क डन एक फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। आप अलग अलग फ्रेम से देखोगे तो आपको अलग अलग वर्क डन मिल सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप किस फ्रेम से उसको देख रहे हो। तो 15 किलो वाले ब्लॉक पे खड़े होकर देखोगे तो वर्क डन 0 आएगा क्योंकि ऊपर वाला चिपका रहेगा, जबकि जमीन से आप देखोगे तो वर्क डन नॉन जीरो आएगा, जैसे -750 यहाँ पे आया है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली यार सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज काफ़ी सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इवन दो वो वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं, ठीक है। सो ज़रूर से लाइक ठोक दो और एक सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, इसमें और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम सीखेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।